बिग बॉस सीजन 18 शुरू हो गया है और अपने पहले ही हफ्ते में काफी इंटरेस्टिंग हो गया है। फैंस क्रेजी हो गए हैं हर एक एपिसोड्स के लिए। आगे अपकमिंग प्रोमोज देख देख के लोगों का क्रेज बढ़ रहा है कि अब आगे बिग बॉस क्या करेगा, क्योंकि इस बार जो थीम है टाइम का तांडव और बिग बॉस का जो खेल है, जो चाल है, जिसने सभी कंटेस्टेंट्स की अच्छाई का मुखौटा जो हटा रखा है। कौन गुड बुक्स में रहना चाहता है, कौन बैड बुक्स में। जेल में बंद 2 कैदी 3 दिन से क्या होने वाला है आगे बिग बॉस का ये गेम प्लान, चलिए डिस्कस करते हैं। सारे कंटेस्टेंट के बारे में बताएंगे क्योंकि आज हमारे साथ है बिग बॉस खबरी। तो चलिए सर शुरू करते हैं। हमारे बिग बॉस सर का नाम है, बिग बॉस खबरी सर का नाम है विजय जैन सर, जो हमारे बिग बॉस 17 को भी कवर कर चुके हैं, OTT भी और सीजन भी। जो भविष्यवाणी करते हैं अगले दिन वही होता है। तो चलिए आज देखते हैं क्या क्या भविष्यवाणी आगे की इनकी सच निकलती है। मैं ये बिग बॉस जो 18 है वो कई मामले में अलग है। अगर देखा जाए तो इस बार कंटेस्टेंट लगा लो, कंटेस्टेंट में भी इस बार कंटेस्टेंट पहले मतलब दौर में ऐसे यूट्यूबर ये है जिनके लिए इनको कई बार फैसले नहीं बदलने पड़े, लेकिन इस बार जो बिग बॉस है उसमें सारे कंटेस्टेंट अपनी अपनी बीच के अपने अपने धारावाहिक के जो लंबे समय तक टीवी पर दर्शकों के बीच में वो बनाई है 1000 एपिसोड करके चाहत पांडे बाहर आई। तो ऐसे एक एक बड़े नाम, चाहे उसमें चाहत पांडे लिया जाए, चाहे उसमें विंडी सेना का भी आ जाएगा। हाँ, ये उसके अलावा और इसमें ये बग्गा, बेशक से बग्गा भी बीजेपी पार्टी से आया है। तेजिंदर बग्गा है, हाँ। ये बनर्जी है, नायरा बनर्जी है, ईशा सिंह हो गई, शहजादा धामी हो गया। मतलब आप कह रहे हैं एक से बढ़कर एक तगड़े कंटेस्टेंट्स आए इस बार। लेकिन ये टाइम का तांडव क्या है विजय जी, और ये किस तरीके से बिग बॉस अपना गेम प्लान बदलेगा? ये फ्यूचर दिखाना, पहले ही फाइनलिस्ट तय करना, ये क्या है? या आपकी हंसी भी कुछ और बता रही है? ये दरअसल बात ये है कि ये जो इसने अपने थीम को अपने प्रीमियर एपिसोड में ही क्लियर कर दिया था। जब सलमान के दिल का दर्द पहले ही सीन में छलक गया था, जब सलमान ने कहा कि मेरे खुद का रिश्ता बना नहीं है और लोग मेरे को कहते हैं कि आप किस बिना पर आप हमें मोहब्बत की एडवाइस देते हैं, आप उन शख्स से दिलवाते हैं मोहब्बत की एडवाइस जिसका खुद का घर नहीं बचा है। तो बिग बॉस ने उसको पहले उनका अपना मतलब वो दिखाया, भूतकाल दिखाया, जिसमें उसने देखा कि वो युवा सलमान खान भी पहले सलमान खान कैसा था, और उसमें मतलब बात की और कैसे हैरान होके बोलता है, अरे अब तूने ये लोचा कर दिया जो तू फिर जेल में यहाँ पहुँच गया। तो इसके साथ उसको भविष्य भी दिखाया। भविष्य में वो बात क्या रहा था, कहता मैं बिग बॉस 38 में प्रोमो शूट करके आया हूँ। तो मतलब कहते हैं भी जैसे सलमान खान के हर एपिसोड के बाद आते हैं भी अगले सीजन में आएंगे, अगले सीजन में आएंगे, है ना। तो बिग बॉस 38 मतलब भी उसने कह दिया कि लंबे समय तक वो बिग बॉस लंबी रेस का घोड़ा है। तो थीम से ही ये स्पष्ट था कि ये टाइम के बीच में ही चीज़ें रहने वाली हैं। बिग बॉस जो अभी 2 दिन का बिग बॉस ये शुरू चला भी है, तो उसमें बिग बॉस ऐसे फैसले भी कर रहा है। पहला फैसला उसने प्रीमियर के मंच से चाहत पांडे को जेल में डाल के किया, जेल में डाला और उसको कहा कि अगर तू अपनी किस्मत बदल सकती है 2 ऐसे कंटेस्टेंट को तैयार कर जो जेल में चले जाएं, जो जेल में चले जाएं। और यही जिस समय कंटेस्टेंट की एंट्री होने लगी, उसने ये हेमा शर्मा वायरल भाभी और तेजिंदर सिंह पाल बग्गा को पकड़ लिया, दोनों को, और दोनों मान भी गए, दोनों मान गए। लेकिन उन्हें पता था ना कि लेकिन अब हो गए हैं 3 दिन जेल के अंदर। 3 दिन बेशक हो गए हैं, लेकिन अब जेल का रंग इंटरेस्टिंग हो गया है। क्योंकि अगर ये 1% भी पता होता ना चाहत पांडे को कि जो जेल में रहने वाले उनके हाथ में ऐसी पावर आएगी, तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी इस मौके को जाने देती। मतलब चाहत पांडे को अफसोस होने वाला है इस गलती पर। कहीं ना कहीं वो बाहर ना बताए, पर अंदर अंदर तो कहीं ना कहीं होगा ना कि यार इतनी बड़ी पावर मैंने खो दी। आज मेरे हाथ में राशन की पावर होती, लोगों को मेरे हाथ में होता कि मैं किसको क्या दूं क्या ना दूं, लेकिन ये सब हेमा शर्मा और बग्गा के पास चला गया है। यानी कि जेल और राशन ने बदल दिया पूरा खेल। बिल्कुल बदल दिया। कहीं ना कहीं ईशा सिंह ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया है, बोला भी है शो में कि मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ गलत किया है। क्योंकि अगर मैं जेल में होती, क्योंकि बिग बॉस ने जब फ़ोन किया जेल में, उसने साफ बोला कि आपके पास 2 ऑप्शन हैं, तो जेल से बाहर आ जाओ या फिर हम आपको देते हैं पावर ये होगी कि आपको राशन दिया जाएगा, जो राशन होगा आपकी मर्जी है, आप किसको डिस्प्यूट करो और किसको क्या दो क्या ना दो आपके हाथ में है।
तो वो कहीं ना कहीं कंटेस्टेंट जो है उनका मानना भी है कि भैया पावर का हर कोई भूखा होता है, हर किसी को कुर्सी की चाहत होती है, चाहे वो मैं यहाँ कोई पे भी ये हो। भी कहना चाहूँगा कि बिग बॉस इस बार काफ़ी कुछ नए बदलाव के जो मूड में है वो उसके थीम से जैसे स्पष्ट हो गया था, ऐसे ही बिग बॉस ने इस बार मतलब ये राशन और इससे पहले की बात बताऊंगा। जैसे जो पहले दिन जो हुआ, बिग बॉस ने जो पहला टास्क दिया इनको राशन के लिए वही बहुत सख्त था। बिल्कुल सारी सही बात रात है बैठे रहना और उसके बाद मतलब मिट्टी इकट्ठी करके बीच में डालनी थी। उसमें घर वालों के पास 16 डिब्बे कमाने का मौका था, लेकिन घर वाले चूके। चूके और 6 डब्बों में उनको पूरा हफ्ता चलाना पड़ेगा, जिसमें अब उनको 1.5 10 रोटी डिब्बे का बांटना निशान पड़ेगा। 6 डब्बे 18 कंटेस्टेंट, हाँ 18 का ऊपर से गधा भी। ऊपर से गधा गधा नहीं, गधा का तो खैर अलग आ रहा है। हाँ गधा का अलग राशन पानी आ नहीं रहा नहीं है। कंटेस्टेंट तो है ही है। 18 contestant तो है ही। बिल्कुल, जिसमें 1.5 रोटी मिल रही है लोगों को। हाँ अच्छा, गधे का एक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया विजय जी। पहले मतलब गधा का मैं बताऊंगा। पहले मैं राशन का ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ कि 6 डिब्बे राशन मिला, 10 डिब्बों का लॉस हुआ। उसके बाद 10 बिग बॉस डिब्बे। फिर गेम खेला। फिर बिग बॉस की गेम जेल में बंद इन 2 कंटेस्टेंट पे आई जो हेमा 3 दिन से जेल में तजिंदर। थे, जिसको लेकर बाहर आने के लिए हेमा 2 बार बिग बॉस से बिग बॉस गुहार लगा गुहार चुकी है। रो चुकी थी। कि मुझे बाहर निकालो, मैंने अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार ली। हाँ अच्छा, आप कह रहे रो चुकी थी, मतलब रोना शुरू हो गया किसी एक हाँ, कंटेस्टेंट अरे। का? नहीं, अरे वो तो चाहत पांडे डेवन रो गई। चाहत पांडे को तो पहले ही सारा ने रुला दिया कि आपकी वजह से वो जेल में बंद हुई है, आपकी वजह से उसको आज अपना गिल्ट फील हो रहा है कि उसने आपकी बात क्यों मानी। ऐसे टिप टिप बरसा पानी शुरू वो सबका। तो डेवन से चाहत पांडे को। 3 दिन से जो मतलब रोना धोना था वो कल उस समय हंसी खुशी में बदल गया जब बिग बॉस ने उनके सामने पावर पावर अनाउंस अनाउंस कर दी। भी। वो जो 6 डिब्बे ही मिले हैं जो घर वालों को अपना टास्क पूरा करने के बाद मिले हैं, वो 6 डिब्बे का भी कंट्रोल आप ही के हाथ में रहेगा अगर आप अगले आदेश तक मेरे जेल में बने रहेंगे। अब उसके लिए उनको तो कल वायरल भाभी बोल भी रही थी कल। हाँ, वो कहती अब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ अब तो 3 दिन कहती, मैंने आज तो ऐसे मुझे दुखाए अच्छा थे, लगा। अब तो मुझे आज तो अच्छा लग रहा है कि जेल के अंदर राशन ही राशन दिखाई दे रहा है मुझे। और मेरे ऊपर है कि मैं किस जेल की सजा भुगतने के लिए और तैयार है आगे तक के बिल्कुल लिए। तैयार। बग्गा जी तो यहाँ तक बोल दिया। बग्गा जी तो फिर कह रहे थे भी हम घर वालों को सबको बांट के देंगे, तो हमारी लेकिन- हेमा जी कहाँ मानने को तैयार है। उन्होंने कहा नहीं भाई, पावर आई है हाथ में, उसका फायदा तो उठाना पड़ेगा। मतलब अब होने वाला युद्ध बड़ा वाला, राशन, बिल्कुल। जेल, पावर। बिल्कुल बिल्कुल। अरे वो गधा का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया विजय जी। रात में ना चिल्लाने लगता है तो लोगों की नींद तो वैसे कंप्लीट नहीं होती वहां पर। सुबह सुबह वो लोग अपना मॉर्निंग वाला सॉन्ग जो होता है बिग बॉस का ऐसे गाते हैं। अब मैंने देखा, आई डोंट नो मैं गलत हूँ या फिर क्या सच है, लेकिन रात को 4-5 बजे भी कुछ चिल्लाता हुआ दिखाई दिया, तो ऐसे कैसे फिर आगे चलेगा? ये गधा बेसिकली देखा जाए मनोरंजन पार्ट के तौर पे शामिल किया गया है भी। रोजाना सुबह मतलब अलार्म की जगह गधा अलार्म की बजेगा। जगह गधा वो करता है। तो एक तरीके का पहले कुत्ते को लेकर आए थे, ऐसे इस बार गधे को लेकर आए हैं। कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये एक बाकी एक राज फन तो आगे मोड है। खुलेगा कि अगर गधा आया है तो क्यों आया है, क्या सच में कोई उसके पीछे स्क्रिप्ट है या हर फिर कंटेस्टेंट जब भी किसी को, ईशा सिंह तो बार बार जाके खड़ी हो जाती है गधे के पास, अरे बातचीत वो तो करने अपना लगती है। दिल का दर्द बयां कर रही है उससे। हाँ। सारा उसे किस कर रही है सारा पति ने को छोड़ आज के। किस किया उसे आज, मतलब लोगों को मसाला मिल रहा है इससे। इसलिए बात है। मतलब चलो बंदा बोलते समय भी एक जैसे मनोरंजन वो जैसे फन प्रतीत होता है, तो इस तरीके बिल्कुल। से होता तो मतलब सब इंटरेस्टेड भी लग रहे हैं, अब सब फैंस के अंदर भी एक्साइटमेंट बढ़ गया है, क्योंकि आपको कैसा लग रहा है कि इस बार का बिग बॉस बढ़िया चल रहा है? हाँ, बिग बॉस में इस बार हर बार देखा जाए 1 या 2 एंटरटेनर हुए। इस बार तो देखा जाए हर किसी में एंटरटेन की भावना कूट कर भरी है। अब गुणरत्न सदावर्ती को ही ले लो, वकील भाई बंदा कमाल का है वकील, पर किसी ने नहीं सोचा था वो ऐसी बातें भी करेगा अपने, मतलब उसके ऐसे उसके तथ्य निकालता है वो। मतलब उसने कहता है कि उसने वहाँ पे पार्टी गिरा दी, उसकी किसकी गिराई थी, शरद पवार के उसमें रह के। कहते मैंने ही महाराष्ट्र की सरकार उद्धव ठाकरे सरकार गिरा दी। अरे बाप रे, हाँ। बिग कहाँ स्टेज। बिग कहता बॉस? जिस समय मैं बिग बॉस में आने वाला था मेरे को दाऊद इब्राहिम ने कॉल करा था कि यहाँ सारे लगी थी, मैंने अपने मैनेजर को बोला मेरे यहाँ आने के बाद मतलब बड़ा धमाका है ये। हाँ अरे अब ये पता नहीं फेंक रहा है कि सच में। आज नॉमिनेशन होंगे। नॉमिनेशन में जो प्रोमो सामने आया उसमें करणवीर उसको नॉमिनेट करेंगे जेल के लिए।
जेल के लिए जब नॉमिनेट करेंगे तो फिर और ज्यादा आज हाइपर, बढ़ेंगे। अभी तक तो आपने उनका मतलब कॉमेडी वाला रूप देखा, आप देखोगे असली वकील का हाइपर लुक जो है उनका। ये मतलब entertainment बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं आगे के एपिसोड्स। बिल्कुल, वायरल बिल्कुल, भाभी बिल्कुल। अपने आप में फुल एंटरटेन है। चाहत पांडे, बग्गा, तेजिंदर बग्गा, श्रुतिका, श्रुतिका तो मतलब पता ही नहीं चलता उसका, उसको खुद नहीं पता वो बोल क्या रही है। अरे कंट्रोवर्शियल चेहरे की भी बात कर लेते हैं। रजत दलाल, उसके बारे में क्या कहना है आपका? रजत दलाल तो रजत दलाल। आपको नहीं लगता एल्विश आर्मी का एक लड़का है, एल्विश का बेस्ट फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, एल्विश आर्मी का पूरा सपोर्ट। एल्विश यादव भी एक कंटेस्टेंट रह चुके हैं जो जीत चुके हैं। रह चुके हैं। कटारिया तो चलो वोटिंग में नहीं, लेकिन अंदर की कि एल्विश यादव आए, एल्विश यादव की गेम हम सबने देखी है, वो वाइल्ड कार्ड आके भी विनर बन के चले गए। लेकिन उनकी गेम में संतुलन था। वो मतलब उन्होंने आके समझा, घर को समझा। लेकिन वो जिन लोगों को जो लोग उनके नाम से आ रहे हैं, लवकेश हो, लवकेश कटारिया और अब रजत दलाल। रजत दलाल आ गया। पहले लवकेश हो और अब रजत, इन दोनों की गेम में एक चीज जो देखने में आई है हाइपर हो रही है। वो हाइपर बहुत जल्दी हाइपर हो मतलब रहे हैं। अगर आप एल्विश यादव आपके आने कहीं शामिल होते हैं तो आप उनकी गेम को भी फॉलो कीजिए। आप अपने पहले घर को समझिए। हाँ, मतलब वो जो एपिसोड देखा मैंने कि तुझे मैं भूत बना दूंगा, तो वो रजत दलाल का वो आपको वो उस टाइम क्या लगा कि ये अपना गेम प्लान खेलने के लिए ऐसा किया, या फिर वहाँ पे गुस्सा होने की जरूरत नहीं थी? विजय जी। फालतू में ही हुआ है, वो इतना गुस्सा होने की कोई बात ही नहीं थी ना। कि बग्गा ने कुछ ऐसा बोला भी था। इवन बग्गा तो कूल दिखा जब उसने उसको ऐसे बोला भूत बना दूंगा, तो बग्गा ये लेकिन स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट तो है, देखिए लड़ाई हो चाहे कुछ हो, रजत दलाल। देखिए अब जहाँ पे गुस्सा चिल्लाना ज्यादा हो जाए तो हर किसी का लगता है यार बंदा इतना चिल्ला रहा है, इतना गुस्सा हो रहा है, इतना ज्यादा हाइपर होना, तो कहीं ना कहीं तो वो अपने आप वो कहते हैं ना अटेंशन सीकर भी कह सकते हैं। नहीं, अब इस बार एक तो आप छोड़िए, इस बार सारे कंटेस्टेंट में किसी न किसी तौर पे एक विजेता आपको नजर आता है। सही बात चाहे आप उसको वकील को मतलब गुणवर्तने को लें, बिल्कुल। चाहे हेमा शर्मा वायरल भाभी को लें, चाहे चाहत पांडे को लें, बिल्कुल। चाहे आप ईशा सिंह को लें, बग्गा हो गया, तेजिंदर बग्गा, अपने के अलावा मतलब आप कह रहे हैं पति सभी पत्नी। अपने आप में स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। हाँ उसके अलावा वो पति पत्नी जो है अरफीन और उसकी अरफीन जो खान वाइफ और है, सारा सरफीन खान दोनों। सारा अरफीन खान, वो मतलब वो पहले से ही जज कर रहे हैं कौन मास्टरमाइंड है, कौन गेम को कैसे खेल और रहा है। पहले ही 2 दिन ना सभी कंटेस्टेंट नजर भी आ रहे हैं, और ऐसा कौन है जो लग रहा है वीक, दिख ही नहीं रहा। नहीं, वो उसके लिए थोड़ा सा लग रहा है पहले मुस्कान दिन- बांग्ला। मुस्कान बांग्ला। पहले दिन वो वीक लगी, लेकिन कल एकदम में ट्विस्ट ले आई। कल वो शहजाद धामा से जब धामी से बात कर रही थी, दिल की बात, गेम तो प्लान। उसने कहा कि मैंने पहली बार मतलब किसी लड़के से किसी लड़के इतनी से ज्यादा बात बात की। करी है। तो मतलब 10 तक रोमांस की भी हो चुकी है। क्योंकि शहजादा सभी- ने भी बोला कि आप वर्ल्ड की सबसे इनोसेंट गर्ल में से एक हैं। लव स्टोरी शुरू होने वाली है क्या? और क्या, अब बिग बॉस हो लव स्टोरी ना हो वैसा तो हो नहीं सकता। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो चलिए आने वाले एपिसोड जो होंगे वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। कहीं एक तरफ देखने को मिल रहे हैं कि 2 कंटेस्टेंट जेल में है जिन्हें पावर मिली है, तो कहीं वो बाकी कंटेस्टेंट जेल और पावर के बीच में पिसा जाएंगे। वहीं सबसे बड़ा गेम जो खेल रहे हैं वो है बिग बॉस। आगे की क्या स्ट्रेटेजी रहती है, नॉमिनेशंस में क्या गेम खेलते हैं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी हमारे बिग बॉस खबरी ने आपको बता दिया सभी कंटेस्टेंट्स के बारे में, टाइम का तांडव एक्चुअल में क्या है, फ्यूचर प्लान्स जो बिग बॉस बताता है वो क्या है। तो चलिए नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट कौन लगता है जो आगे तक जाएगा, आगे की रेस में दौड़ के जाएगा एकदम, और जो वीक कंटेस्टेंट है वो भी, साथ ही साथ किसका गेम प्लान आपको सबसे अच्छा लग रहा है।